हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम अपने इस सेशन में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक, जो कि हमारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, हेमांग अमीन, मनोहर मित्तल, प्रतीक गर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन है। तो वो है हेमांग अमीन। जी हाँ, ये हेमांग अमीन जो है वो राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। जी हाँ, इसके पहले राहुल जौहरी बीसीसीआई के कार्यकारी अधिकारी थे, लेकिन अब जो है हेमांग अमीन जो है उनकी जगह पर उनका स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल जौहरी ने उन्हीं का स्थान लेंगे हेमांग अमीन। बीसीसीआई के बारे में जानकारी लेते हैं। बीसीसीआई जिसका पूरा नाम है जिसको भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है, तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अब आपको जानना है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। और अगर हम सीईओ की बात करते हैं तो वो हैं हेमांग अमीन। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो महिम वर्मा जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? आपके पास चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर जानते हैं। वो देश है बांग्लादेश। तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में सूखी मिर्च जो है भेजी गई है। तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री जो है वो है शेख हसीना, राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आप जानिएगा। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पद्मा, गंगा नदी को कहाँ पे पद्मा कहा जाता है, तो वो बांग्लादेश में कहा जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। अब वो कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो वो बनाती है 4096 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस सुधा को विकसित किया है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो वो आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड और डी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर सुधा नामक एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की, जी हाँ 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं, जिन्होंने दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है, जिनको दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। ये सैनिटाइज का काम करेंगे लाइटें, किरणें। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन है। ऑस्ट्रेलिया है वो। हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया
के बारे में जानते हैं तो राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस वर्ष तक भारतीय रेलवे ने 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो वो होगा 2030। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। तो भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का उपयोग होगा। भारतीय रेलवे के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। 1853 ईस्वी को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री जो इसमें है वो है पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। RPFS महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो हैं वो है कौन? जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को देश में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल, पाकिस्तान, चीन। तो वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में अपना भारत भी है। राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान का? तो वो कौन है? आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वाशिंगटन DC। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की संसद का नाम जो है वो है कांग्रेस। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान कामर्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। विनोद कुमार यादव, के सिवान, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो वो है के सिवान। वान कामर्न पुरस्कार की शुरुआत 1882 में की गई थी। इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हिंदी में कहते हैं। मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष के सिवान हैं। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और संस्थापक डॉक्टर थियोडोर वान कारमन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानकारी लेते हैं। हाल ही में विधुपी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो देश है तुर्कमेनिस्तान। नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तुर्कमेनिस्तान राजधानी यशगाबाद। मुद्रा क्या है वहां की? तुर्कमेनिस्तान मानात। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो गुरबंगुल बर्दीमुहामेदोव। और मुख्य राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो फुटबॉल है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 12 जुलाई, 13 जुलाई और 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को मनाया गया है। जी हाँ, कल। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानकारी लेते हैं। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार परियोजना से बाहर किया है? तो बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो वो देश है भारत। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा ना देने की वजह से किया है। परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी जिसकी मेन वजह बताई गई है। इस फैसले के बाद
अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग 4,000 रुपये मिलियन डॉलर धनराशि जारी की गई है। तो हमारा सेशन यहीं तक था। सेशन कैसा लगा आपको ये टॉपिक? अगर क्वेश्चन पसंद आए हों, टॉपिक अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जो नए दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं, और पुराने लोगों के पास भी शेयर